का रोज़ जो है भारतीय मीडिया ने एक प्रोपगंडा किया है कि हमने जो है वो भारतीय फ़ौज ने 5 जो दहशतगर्द जो कश्मीरी मुजाहिदीन करार देकर जो नौजवान जो है शहीद किए, उनके हवाले से है कि वादी नीलम के गांव अपर समनाड़ या सवनाड़ बाला में 5 नौजवान जो कि जिनका शुरू से ही काम जड़ी बूटी जमा करना और उसको बेचना अपनी माशी जो मजबूरी हैं उसकी वजह से वो यही काम करते हैं। तो वो अपने मामूल के मुताबिक 26 जो अक्टूबर को वो घर से गए और उन्होंने जो है जड़ी बूटी तलाश करने की जिस तरह रोज़ जाते थे चले गए, लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई। 27 को भी नहीं हुई। उनके घर वाले परेशान हुए, उन्होंने पुलिस को बताया। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उनको कंट्रोल लाइन के करीब से भारतीय फ़ौज ने पकड़ने के बाद शहीद कर दिया और उनकी जो शहीद करने के बाद जो मीडिया को खबर जारी की है और कहा गया कि ये लश्कर तैयबा के थे। जब तक अब तक जो मैं मालूमात जमा कर चुका हूँ, उस गांव के बहुत सारे लोगों से बातें कर चुका हूँ, तो उनका कभी किसी ऐसी सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो बिल्कुल आम वहाँ के रहने वाले लोग हैं और मेहनतकश लोग हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोगों का क्या कसूर है कि जब चाहे भारत उनको जो है वो झूठी कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी वो दहशतगर्दी के नाम पे और कभी किस नाम पे वो शहीद करे और उनकी फिर डेड बॉडीज़ भी कभी उनके प्यारों को नहीं मिलती। और इससे पहले भी यही सूरत हाल होती रही है। और साथ साथ हमें जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और ज़िला नीलम की इंतज़ामिया है उसको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो पूरी करते हुए कम से कम मीडिया को इसकी सारी तफसीलात से आगाह करें कि ये मामला क्या है, क्योंकि इस तरफ भी खामोशी है। और ख़ासकर जो है हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो भी हमें तफसीलात नहीं बताते। लेकिन पुलिस ने हमें ये कंफर्म किया है कि ये लोग जो है जड़ी बूटी चुनने गए थे और इनको शहीद कर दिया गया। तो इसलिए हमें जो है मज़ीद या झूठ बोलता है कि भाई वो मुजाहिदीन थे या कोई टेररिस्ट थे। हम खुद उस इलाके से हैं और हमें जिस बात का ज़्यादा अफसोस है वो ये है कि इस पे हमारी हुकूमतें बर वक्त आवाज़ नहीं उठाती और इंडिया को जवाब फराम होता है, मौका फराम होता है एक तरफा जो है ना प्रोपगंडा करने का कि कोई ऐसी चीज़ इस इलाके से हो रही है और दुनिया को बेवकूफ़ इंडिया बना रहा है। अब क्या था, जड़ी बूटियाँ चुनने वाले 5 लोग जिनका बरसों से ये कारोबार था, पूरा गांव गवाह है, पूरा इलाका गवाह है, नीलम वैली के साफ़ी गवाह हैं, वहाँ की पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट है। अमीरुद्दीन मुगल साहब प्रेस फॉर पीस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है जिसका काम इंसानी हकूक़ पे आवाज़ उठाना है। मैं खुद पीस ग्रुप ऑफ जनरल से वाबस्ता हूँ। ले जाकर शहीद कर दिए गए। इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे। ज़रूरत इस अमर की है, उनके प्रोपगंडा से पहले हमें जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो हमें अपनी आवाम के सामने, दुनिया के सामने इन हक़ाइक़ को ले जाना चाहिए कि ये देखें ना, हमेशा से किसी भी ऐसे मौके पे जब भी हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात का दौर आता है तो हमेशा ऐसे ऐसे ड्रामे रचाए जाते हैं जिसकी वजह से वो बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।